Hello, good morning, students. Hope you people are safe and safe in your homes, and please don't go outside. And as well as you people are taking precautions of yourselves and care as well of yourselves and your family too. Now we are going to discuss a new chapter, and the chapter is care of infant शिशु की देखभाल, chapter number 21 on page number 212 ठीक है। तो हर किसी सबसे पहले हम बात करेंगे शिशु की देखभाल का। तो एक माँ का कर्तव्य होता है, और माँ के साथ साथ घर के हर सदस्य का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चे की अच्छी परवरिश दें, अच्छी देखभाल करें, ताकि जो वो बच्चा है वो खूब उसे पोषण मिले और साथ ही साथ उसका विकास और उसकी वृद्धि भी अच्छी दर से हो पाए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रगति के निर्देशन हेतु नियमित रूप से वजन लेना। तो वजन लेने में शरीर भार व लंबाई वृद्धि की प्रगति का प्रतीक होता है। तो जो वेट होता है उससे हम ये एज्यूम करते हैं कि जो बच्चा है वो किस रेट से उसकी ग्रोथ हो रही है, किस रेट से उसका डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो एक जो नॉर्मल बेबी वेट होता है आफ्टर वेट, तो वो होता है 3 kg to 3.5 kg। उससे ऊपर के बच्चे ओवरवेट कहलाते हैं, और उससे नीचे के बच्चे जिनका वज़न 3 किलो से कम होता है वो लो वेट कहलाते हैं। और इन बर्थ के 3rd मंथ तक जो बेबी होता है उसमें 25 से 30 ग्राम तक पर डे इंक्रीज़ होता है। ठीक है, इसके बाद आफ्टर 3 मंथ इसका जो वेट होता है बेबी वेट, वो नॉर्मल स्पीड से चलने लगता है। वो वही स्पीड अपनी फॉलो करता है जिस स्पीड से हम उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब है भार, वेट। हमें सबको ये पता है कि बच्चे का वेट बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उसकी वृद्धि को पता लगाया जा सके। जो बच्चे का भार होता है, शिशु का जो भार होता है, वो 5वें महीने तक दुगना हो जाना चाहिए। ठीक है, 5वें महीने तक दुगना, यानी कि जो बेबी वेट था अगर वो 3 था तो 5th मंथ में 6 kgs हो जाना चाहिए, और 1 वर्ष तक 3 गुना हो जाना चाहिए। जैसे अगर 3 kg का है तो 3 into 3 3 is 9, तो 9 kg का या 10 kg का उसका बेबी वेट होना चाहिए बर्थ के टाइम, मतलब 1 ईयर तक। ठीक है, ऐसे ही लंबाई होती है। लंबाई जो होती है शिशु की, जो लंबाई होती है जन्म के समय, वो 48 से 50 सेंटीमीटर्स होती है, और 1 वर्ष में जो लंबाई होती है वो 20 to 25 सेंटीमीटर्स और इंक्रीज़ हो जाती है। फिर है वृद्धि की जानकारी हम कैसे प्राप्त करेंगे। सबसे पहले उसका वेट मेजर करने के 2 इक्विपमेंट्स होते हैं। एक तो बीम मशीन जिसमें बेबी को लिटा के करते हैं, और एक होती है सॉल्टर स्प्रिंग मशीन जिसमें बेबी को हम हैंग करते हैं उसके कपड़ों से या उसके शोल्डर्स से, जिससे हम उसकी ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। बहुत सारे IAP भारतीय बाल विशेषज्ञ एकेडमी के द्वारा ग्रोथ रेट डिसाइडेड है, जो आपके पेज नंबर 214 पे दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ से हमें ये भी पता चलता है कि शिशु को कोई संक्रमण नहीं लगा है, या माँ जो है वो प्रॉपर ध्यान दे पा रही है, नहीं दे पा रही है। और एक लंबाई जब अगर हमें चेक करनी है तो इंच टेप्स होते हैं, इन्फोमीटर होता है जब बच्चा छोटा होता है 1 से 2 ईयर्स का या 1 to 1.5 ईयर्स का, तो इन्फोमीटर होता है जिस पे बेबी को लिटा के हम स्केल से उसकी जो लेंथ होती है वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और बच्चे को माता का जो दूध छुड़वाने का जो प्रोसीजर होता है उसे स्तनत्याग कहते हैं, जहाँ पर जितने संभव हो सके, अगर कैपेसिटी है तो जितना चाहे, अगर मदर अगर बेबी को फीड कराएगी तो बच्चे की इम्यूनिटी उतनी ही ज़्यादा बूस्ट होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्तनपान के उपरांत शिशु का आहार, पूरक आहार, जो कि 6 से 9 मास के बीच होती है जिसकी अवधि।
ठीक है। इसमें हम पाउडर मिल्क देते हैं, ठोस आहार जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज। अब कैसे, मैं आपको बताती हूँ। प्रोटीन में हम क्या दे सकते हैं, दूध और दूध से बने पदार्थ, ठीक है, जैसे अंडा दे दिया, दाल दे दिया। अब कार्बोहाइड्रेट्स में खिचड़ी, दाल, चावल, दलिया, चावल की खीर, ब्रेड, बिस्किट्स। मिनरल्स में हम क्या देते हैं, जैसे अंडे की जर्दी, जो अंदर का येलो पार्ट होता है वो, दही, पनीर, फ्रूट जूसेस, ठीक है, वेजिटेबल्स, सूप्स, हम ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। फिर उसके बाद है शिशु का अर्ध ठोस व ठोस आहार, वो हम आफ्टर 6 मंथ स्टार्ट करते हैं। जैसे सूजी के स्थान पर आटा, चावल की किनकी, रागी की खिचड़ी या रागी की रोटी, हम ये धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें बच्चे को देना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे डेज़ या टाइम ज़्यादा बढ़ता है, हम बच्चे को और अच्छे फूड की तरफ, हेल्दियर फूड की तरफ और स्ट्रॉन्ग फूड की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, शिफ्ट करते हैं, ठीक है। फिर जब 9 से 12 माह में बच्चा आने लगता है तो क्या करते हैं, 1 चम्मच चीनी डाल सकते हैं, 1 स्लाइस हम ब्रेड दे सकते हैं, उपमा, इडली, खिचड़ी, पराठा, सब्ज़ी, ये सब हम बच्चे को दे सकते हैं, ठीक है। और वो खाद्य पदार्थ हमें देने चाहिए जो बच्चे को खाने के लिए ज़्यादा ही किस तरीके के हो, जो कि लुब्रिकेंट हो, ठीक है, सॉफ्ट हो, इजी टू डाइजेस्ट हो और न्यूट्रिटिव हो, ठीक है। और मौसम के अकॉर्डिंग हम फ्रूट्स दे सकते हैं, वेजिटेबल्स दे सकते हैं, और हम एग भी बॉईल करके बेबी को दे सकते हैं। अब है बच्चे को खाना खिलाने के बर्तन, क्योंकि बच्चे को संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है, तो हमें हमेशा जो बच्चे के खाना खाने के जो बर्तन हैं, उन्हें आफ्टर मील उन्हें रेगुलरली वॉश करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। और अगर हम कर सकते हैं तो हम इसे धूप में भी सुखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है दांत निकलना। तो शिशु के जो फर्स्ट टीथ होते हैं उन्हें मिल्क टीथ कहते हैं। ये 6 से 8 माह की आयु में निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और मुंह में लार भी बनने लगती है, जिसे सलाइवा कहते हैं। और शुरू 2 वर्ष की आयु तक जो दांतों की संख्या होती है वो 20 होती है। और प्रत्येक बच्चे में दांत निकलने के जो समय होता है उसमें अंतर पाया जाता है। और दांत निकलने का जो क्रम होता है वो एक समान होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, और जो अस्थाई दांत होते हैं वो 2 से 2.5 वर्ष में निकलने लग जाते हैं। और 5 से 6 वर्ष में लगभग अस्थाई दांत पूरे गिरने लग जाते हैं। उन्हीं दांतों के स्थान पर नए दांत नीचे से निकलने लगते हैं और धीरे धीरे ऊपर आने लगते हैं। अस्थाई दांतों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, अतः स्थायी दांत उन्हें गिराकर ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। आज अब हम पढ़ेंगे स्थायी दांतों की सफाई की आदत। बच्चे को हमें ब्रश कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो शुरू की आदतें होती हैं वही लाइफ टाइम जो बच्चा होता है उसे चला पाता है या उसे कैरी कर पाता है। बच्चों के हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि इजी टू डाइजेस्ट हो, ठीक है, और टिकाऊ हो, धोने में सरल हो, ठीक है, ब्यूटीफुल हो, बच्चा स्मार्ट लगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। अब जो वस्त्र हैं, जो क्लोथिंग है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। तब तक आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप एक चार्ट बनाएंगे और उस चार्ट पे नॉर्मल चार्ट या वाइट प्लेन A4 शीट पे वो जो चार्ट बनाएंगे, आप ग्रोथ रेट चार्ट बनाएंगे, जो आपके इसमें बुक में दिया हुआ है, मे बी ऑन पेज नंबर 214 पे। और वो जो चार्ट होगा वो आप अपनी कॉपी में पेस्ट करेंगे। इस चार्ट के बाद हम जैसे जैसे आपको पढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे आप चार्ट को बनाते रहेंगे और क्वेश्चन आंसर्स अपने नोट डाउन करते रहेंगे, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बाहर जितना ना हो सके उतना निकलना अवॉइड कीजिए, अपने आप को सैनिटाइज़ करते रहिए, लगातार कंटिन्यूसली आप हैंड वॉश कीजिए। अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो बाहर के फुटवेयर्स, क्लोथ्स अलग रखिए, पॉलीथीन अलग रखिए। और आते ही आप अपने आप को, अगर आप
बाथ ले सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ आप अपने आप को कम्प्लीटली सैनिटाइज़र स्प्रे से आप स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आप कोई सामान ला रहे हैं तो आप सरफेस जो सैनिटाइज़र स्प्रे है वो आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सेफ़ रहिए। टेक केयर, बाय बाय।